अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज का जो टॉपिक है वो आप लोगों को पता लग चुका होगा कि आज हम लोग बात करेंगे कि कॉकटेल। आप बोल लो। जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ ना तो इसकी आवाज़ें आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताया था आज का जो टॉपिक कॉकटेल से कब ब्रीथ लेनी चाहिए, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग कॉकटेल ले आए हो, ठीक है, और अब आप लोग कह रहे हैं कि इनसे हम लोग ब्रीथ कब ले, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप लोग कॉकटेल ले आते हो, ठीक है, तब जाकर हमें अंदाज़ा नहीं होता कि इनसे ब्रीड हम लोग कब ले, ठीक है, और किस तरीके से हमें पता लगेगा कि हमारे कॉकटेल जो है ब्रीडिंग के काबिल हो चुके हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि फ़ीमेल बैठी हुई है और मेल एकदम से फ़ीमेल के करीब आया है, ठीक है। तो इधर से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ब्रीडिंग मूड में है। और जो मेल होता है वो सिंगिंग ज़्यादा स्टार्ट करता है, मतलब आवाज़ें निकालना ज़्यादा शुरू कर देता है, ठीक है। उससे पता लग जाता है कि जो मेल है वो ब्रीडिंग में आ चुका है। और जो फीमेल होगी वो सुस्त नहीं बैठेगी, वो इसी तरह नज़दीक मेल के करीब ही बैठेगी, ठीक है। तो इधर से आप लोग को अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोगों का जो कॉकटेल का जोड़ा है, ठीक है, वो ब्रीडिंग के काबिल है, मतलब ब्रीडिंग देना चाहता है। पर अब आप लोगों ने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। आप लोगों ने सबसे पहला जो है यही ख्याल रखना है कि आप लोग को मेल और फीमेल का कंफर्म पता होना चाहिए। इनकी एज काफ़ी डिपेंड करती है, हमेशा मैं वीडियो में यही बताता हूँ कि इनकी एज लाजमी डिपेंड करती है, ठीक है। और अमूमन लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। जब इनकी एज ब्रीडिंग के काबिल है, ठीक है, तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, पहले तो आप लोगों ने स्टिक लगानी है, ठीक है। स्टिक ऐसी जगह पे लगाए जहाँ पर बॉक्स है, ठीक है। मैं अभी फोकस करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने स्टिक लगाई हुई है बॉक्स के मुंह के करीब ही, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। तो बॉक्स के करीब ही आप लोग स्टिक लगाए। पहले आप लोगों ने बॉक्स नहीं लगाना, पहले आपने जिस जगह पे ब्रीडिंग लेनी है वहाँ पर स्टिक लगाए, ठीक है। फिर 1 हफ्ते के बाद जाकर आप लोगों ने बॉक्स लगाना है, ठीक है। तो उससे ये होगा कि जो मेल होगा सबसे पहले मेल बॉक्स पे आ जाएगा, ठीक है। मेल आना जाना शुरू कर देगा बॉक्स पे, और फीमेल झांकेगी, डरेगी, बॉक्स पे नहीं जाएगी, ठीक है। इस चीज़ की आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अमूमन दोस्त घबरा जाते हैं कि हमारी फ़ीमेल बॉक्स की तरफ जा रही है, पर बैठती नहीं है और भाग जाती है और जाती ही नहीं है। आप लोगों ने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। सिर्फ इस चीज़ की आपको टेंशन होनी चाहिए कि मेल आपका बॉक्स पे नहीं जा रहा, ठीक है, या मटकी लगाई है तो मटकी की तरफ नहीं जा रहा। ये चीज़ की आपने टेंशन लेनी है, ठीक है। तो अब जो मेल जो है, ठीक है, बॉक्स में जा रहा होगा तो फिर वो फीमेल को रेडी करेगा ब्रीडिंग के लिए। उसको नहीं चोंच मारेगा, उसके सर पे चोंच मारेगा, ठीक है, और उसको नहीं फोकस करवाएगा बॉक्स की तरफ, ठीक है। फीमेल को लेकर जाएगी, यहाँ तक कि इन दोनों की आपस में लड़ाई भी होगी। तो आप लोगों ने बिल्कुल ही नहीं घबराना, क्योंकि मेल जो होगा वो फीमेल को रेडी कर रहा होगा ब्रीडिंग के लिए, ठीक है। तो जब मेल ब्रीडिंग के लिए रेडी कर लेगा तो ठीक है, फिर उसके बाद जाकर फीमेल और मेल आपस में क्रॉसिंग कर लेंगे, ठीक है। मेल क्रॉसिंग आराम से कर लेगा। अब ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये क्रॉसिंग आप लोग के सामने ही हो, ठीक है। अमूमन दोस्त कहते हैं कि यार हम लोग बैठे होते हैं, हमारे सामने क्रॉसिंग होती नहीं है, फीमेल वैसी की वैसी बैठी। यार इस चीज़ की आप लोगों ने गम नहीं करना, ठीक है। मेल जो होगा वो क्रॉसिंग कर लेगा, फिर क्रॉसिंग के 15 दिन के बाद ये अंडे दे देंगे, ठीक है। या 15 दिन के बाद अंडे देंगे, या कम से कम, ठीक है, 20 दिन के बाद या 25 दिन के बाद अंडे दे देंगे कम से कम, ठीक है। ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, अगर ज़्यादा टाइम हम लोगों ने बताया है, ठीक है, तो 20-25 दिन बता दिया, ठीक है। क्रॉसिंग के इन्हीं दौरान पे वो अंडे दे देंगे। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने माहौल कैसा दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग गर्मियों में ब्रीड ले रहे हैं या सर्दियों में ले रहे हैं, ठीक है। मैं आप लोग को बताता हूँ कि अगर आप लोग गर्मियों में ब्रीड ले रहे हैं, अंडे तो देंगे ये, ठीक है, अंडे तो देंगे, चाहे वो सर्दी हो चाहे वो गर्मी हो, अंडे तो देंगे, ठीक है। पर आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने दोस्तों जो बॉक्स है, ठीक है, गर्मियों में ले रहे हैं तो बॉक्स के आप लोग देखिए यहाँ पर सुराख नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह का बॉक्स होना चाहिए, यहाँ पर सुराख है, ठीक है। इसको यहाँ पर भी सुराख कर दे, बड़े बड़े से सुराख कर दे, ठीक है, जिससे अंदर ताज़ा हवा जाए और हब्स ना पैदा हो गर्मियों में, ठीक है।
और गर्मियों में कूलर लगा दे आप या पंखा लगा दे कि टेम्परेचर यहाँ पर मेंटेन हो। कम से कम इनका जो टेम्परेचर होना चाहिए ब्रीडिंग के लिए, ठीक है, कम से कम 28, ठीक है, ये कम से कम है। और अगर सबसे बेस्ट टेम्परेचर जो है वो 26 है ब्रीडिंग के लिए, ठीक है। तो उससे ये होता है कि अगर फीमेल बॉक्स में भी चली जाती है तो उससे अंडे ख़राब नहीं होते, ठीक है, और अंडों में से बच्चे भी निकल आते हैं। ये नहीं होता कि अंडे दे दिए और उनमें से एक बच्चा निकलेगा। अगर टेम्परेचर आप लोगों ने कंट्रोल करके रखा हुआ है तो तमाम अंडों से बच्चे निकलेंगे गारंटी के साथ। और अगर आप लोगों ने टेम्परेचर कंट्रोल करके नहीं रखा, ठीक है, फिर जाकर आप लोगों के पास यही होगा कि आपके पास एक बच्चा आएगा, 2 बच्चे आएंगे या सारे अंडे ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह आप लोग सर्दियों में भी यही करना है, आपने टेम्परेचर कंट्रोल करे। गर्मियों के निस्बत सर्दियों में मतलब ब्रीडिंग इसलिए जल्दी आ जाती है, हमारे पास अच्छी ब्रीड आती है क्योंकि उसमें हम लोग को मतलब इनके लिए हीटर लगा देते, 100 वाट का बल्ब लगा देते या टेम्परेचर मेंटेन कर सकते बहुत आसानी से। गर्मियों में मसला ये होता है जिस तरह अभी लाइट गई हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर कूलर बंद हुआ है, ठीक है, ये टेंशन है। और ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने सोलर लगाया हुआ है और इंशाल्लाह सोलर की तारें, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा यहाँ पर सोलर है, ठीक है, ये लगा दूंगा। तो इससे ये होगा कि जिस तरह गर्मी तेज़ होगी, धूप जिस तरह अभी तेज़ है, ठीक है, तो पंखा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ये भी टेंशन ख़त्म हो जाएगी, फिर ब्रीडिंग लेना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आप लोग को आई होप अच्छे तरीके से समझ आ गई है। अगर समझ आ गई है तो लाइक का बटन दबाएं, वरना इसने तो मेरा दिमाग खा लेना है, ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाता हूँ और फिर आप लोग कहते हो कि भाई आपकी आवाज़ हमें सही समझ नहीं आ रही, ठीक है। तो मुझसे गुजारिश ना किया करे, एक इससे गुजारिश किया करे, ठीक है, और एक वो सामने जो मुर्गा है, ठीक है, उससे गुजारिश किया करे कि इसकी गुजारिश हम भी करते हैं कि जब वीडियो बनाए तो काइंडली आवाज़ें मत निकाला करे, ठीक है। शुक्र अभी तक थोड़ा खामोश है। तो वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक का बटन लाजमी दबाएं, ठीक है, और न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। एंड थैंक यू सो मच आप लोग इतने प्यार प्यारे कमेंट देखकर, और बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग इतना सपोर्ट करते हो मुझे। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।